property number 4, a common factor of all elements of any row or any column. किसी भी रो और किसी भी कॉमन आपका कॉलम का अगर कोई कॉमन फैक्टर है बी टेकन आउटसाइड, उसको बाहर निकाल दें ऑफ द डिटर्मिनेंट. इफ यू आर फाइंडिंग इन एनी डिटर्मिनेंट, सो नाउ या. और ये वैसे भी अगर आप जूनियर क्लासेस 9 से आप आए, अब तो आप 12th में पहुंच गए हैं. If you have read about the polynomial or the factors, it is the first law, it is the first rule कि you have to take common. Then the second was group n. Then again you have to take the common. तो ये आपका नाम देखो this. तो इसमें आपका नाम, in other words you can say that कि if all the elements of the same row or same column are multiplied by a certain number, then the determinants becomes multiply by that number. जैसे let ये आपने किया. Now this is that a1 b1 c1 a2 b2 c2 and आपका a3 b3 and c3. There are the square matrix of 3 into 3 कि अगर ये मैट्रिक्स है आपका नाम देखो this is. तो आप जब इसको एक्सपेंडिंग करते हैं देखो आपका नाम this is expanding along now row number 1 या रो फर्स्ट के अलॉन्ग अगर आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो जिसको कहते हैं, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आपका a1 इंटू b2 c3 माइनस b3 c1 माइनस b1 में आपका a2 c3 माइनस a3 c2 एंड नाउ प्लस c1 में आपका नाम दिस इज द a2, बल्कि प्लस c1 यहाँ लिख देता हूँ मैं अपना प्लस c1 में a2 b3 और माइनस a3 b2. ये होता है आपका नाम जो आप पहले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे in determinant you are just reading or studying about it. So now this up and एक दूसरा आप ले लीजिएगा. the second determinant you take, देखो this is the ma1, देखो mb1 mc1 and there is no change into 1. ये आपका बिल्कुल इसमें ऐसे ही रहेंगे. now this is the a3, now b3 and c3. ये देखो क्या बोल रहे हैं. A common factor of all elements of any row or column be taken outside. देखो m आपका नाम देखो this is the ये common है you know taken outside. तो आपका देखो नाम this ये m आपका हो गया. So now this is a1 आपका b1 c1, now this is a2 b2 c2 and now देखो this is the a3 b3 c3. उसको कह रहा है ये common निकाल दीजिए आपका नाम देखो कॉमन निकाल दीजिए. तो देखो m और ये वैल्यू किसकी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आपका नाम. क्लियर हो गया. फाइन सर, क्लियर है. दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. ये है सर. तो इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and k इज एनी स्केलर या m इज एनी स्केलर आपका हो गया या एनी नंबर, तो उस समय आप क्या करेंगे, देन ये आपका हो जाएगा देन के ए जो आप ऐसे लिखते हैं ये इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा के और ये आपका के विल बी कमिंग आउटसाइड. अब इसका अगर आप कहेंगे एक एग्जांपल बताइए, तो ना एग्जांपल ना ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज जी. कन्याओं कुछ कह रहे हैं ये देखिए सर, ये देखो तो देखो इट कम्स इन मल्टीपल टेबल ऑफ 8. तो देखो आपका 8 आपने क्या किया कॉमन ले लिया इन रो 1. ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो यहाँ देखो दिस इज 8 आपने कॉमन ले लिया. ओके अभी पहले इसको डिटरमिनेट कर देते हैं. ये आपका जो 8 दिस इज 4 3 2 देखो 8 3 5 और देखो 4 5 3. फिर देखो आपका नाम देखो 4 इज कॉमन इन
C1, देखो C1 कॉमन C1 ये देखो आपका, तो दिस 8 into 4, तो देखो आपका नाउ दिस 1 2 1 3 3 5 2 5 3, आपका 8 4 जा ये 32 आगे देखो आपका, ठीक है ना। तो 4 कॉमन ले लिया, बाकी आप इसको आगे जा करके एक्सपेंड कर दीजिए। आगे जाके जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, देखो कैसे, ये 1 इंटू आपका नाम 3 3 सा 9 माइनस 15 माइनस दिस इज 3 3 के साथ देखो 2 3 सा 6 माइनस 5 और प्लस आपका देखो नाउ दिस इज 2 एंड दिस इज 2 5 सा 10 और माइनस 3, बस इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा 12। उसका कहने का मतलब क्या था, वो तो एक्सपेंड आप करें ना करें, यहाँ पे उसका बताने का मतलब था इफ यू आर फाइंडिंग एनी स्केलर आपका नाउ इन एनी रो और इन एनी कॉलम दैट विल बी टेकन आउट, उसको आप कॉमन ले लीजिएगा तो मिनिमाइज हो जाएगा, स्मॉल नंबर हो जाएंगे, स्मॉल नंबर होंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आपको इट विल बी इजियर फॉर द कैलकुलेशन। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू इट। बिल्कुल आपने सही कहा, 5 5 प्रॉपर्टी नंबर 5। वैसे मैं इतनी प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए आपका क्या है, कोई भी डिटरमिनेंट आपको जब दिया होगा, देखो सपोज के लिए ये प्रॉपर्टी 5 से पहले मैं एक बार बता दूं आपको, A1 आपका देखो A2 A3 कहीं भी लिखिए, B1 B2 B3 कहीं भी लिखिए, C1 C2 C3 कहीं भी लिखिए, आपने ऐसे लिखा आइदर यू आर राइटिंग दिस, और आपका A1 A2 आपका A3, नाउ दिस इज B1 B2 एंड B3 एंड आपका C1 C2 एंड C3, आपका देखो इसमें क्या करिएगा, आप 2 को 0 बना दीजिए, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में, आइदर इन एनी रो और एनी कॉलम, आप 2 को 0 बना दीजिएगा और उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। मतलब कुल मिला के द थीम ऑफ द डिटरमिनेंट इज कि अगर इफ यू वांट टू एक्सपेंड इट तो आप 2 0 बना दीजिए, या तो ये या 2 को आइडेंटिकल बना दीजिएगा, बस इसी में चलती पूरी 12th की आपका नाम। वो तो ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और वी आर आपका जस्ट स्टडिंग अबाउट दीज ऑल प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं है, आगे के लिए मैंने बता दिया, समझ रहे हैं। या 2 0 ये बना दीजिए, या आपका देखो ना दिस, या 2 0 यहाँ बना दीजिएगा, व्हेन यू आर मेकिंग 2 0 इन दिस थर्ड रो, एक्सपेंडिंग अलोंग आपका C3 हो जाएगा आपका नाम, ठीक है, समझ गए। अब क्या देखो ना दिस A3, अभी जैसे B3, अगर ये 2 0 इफ यू आर मेकिंग हियर इन C2 कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग आपका क्या हो जाएगा B1 C2 आपका बिल्कुल सही हो, ठीक है ना। तो ये बस इसका कुल मिला के थीम ये है। एंड अब नाउ यू प्लीज कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 5। If every element of same column or row is the sum of two terms, then the determinant is equal to the sum of two determinant, one containing two determinants, one containing only the first terms in place of each sum, the other only the second terms. ये हो गया आपका नाम। The remaining elements of both determinant are the same. The remaining elements of both determinants आपका नाम देखो this is are the same as in the given determinants। सिंपल। अब आपको जैसे सपोज के लिए ये वैसे तो समझ आ जाना चाहिए कि द इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेम कॉलम और रो ऑफ द सम ऑफ द टू टर्म्स, ये देखो सम ऑफ द टू टर्म्स, इसके समझने का मतलब क्या होगा, जैसे डिटरमिनेंट देखो
अल्फा 1 प्लस A1, देखो आपका नाम देखो ये देखिए आपका दिस ये आपका दिस अल्फा 1 या अल्फा 2 कर देते हैं इसको, देखो अल्फा 2 प्लस B1 करते हैं हम इसको B1 आपका देखो नाम दिस इज और प्लस सॉरी अल्फा 3 और प्लस B3 कर दीजिए। आप ऐसे नहीं करते इसको, तो देखो यहाँ अल्फा 1 तो अल्फा 2 प्लस आपका देखो क्या करते थे आप यहाँ पे A2 और आपका देखो अल्फा 3 प्लस आपका देखो ना B3 any row and any column you can write आपका ना देखो this is B1 B2 आपका नाम देखो this is B3 and this is C1 C2 C3 the sum of the two terms ये आपका देखो any row any column आपका देखो ना this तो ये C1 फर्स्ट रो में आपका नाम देखो सम है, तो क्या कह रहा then the determinant is equal to the sum of the two determinants one containing only। तो पहले वाले में कह रहा है ये लिख दो, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले में ये यानी कि देखो अब आप देखो यहाँ देखिएगा सर पहले वाले टर्म को देखो ये C1 है फर्स्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये लिख दीजिएगा ना, देखो दिस B1 B2 B3 नाउ C1 C2 C3 और ये दिस इज द प्लस, ये प्लस यहाँ आ जाएगा। then the second elements of the summing in the second one you have to write, तो देखो ना A1 A2 आपका देखो this is A1 A2 A3 होना चाहिए sorry this A3 आपका ना B1 B2 B3 आपका देखो C1 C2 C3 ये कोई बात नहीं, उसको अगर मैंने वो भी लिखा तो आप उसको वो मत करिएगा। देखो the first term in place of each sum, देखो आपका तो फर्स्ट टर्म आपका इन प्लेस ऑफ देखो अल्फा अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फर्स्ट वाले को आपका ना सम से पहले इसका एक डिटरमिनेंट बना दीजिएगा और प्लस के बाद का एक डिटरमिनेंट बना दीजिएगा। इनमें देयर इज नो चेंज इन द सेकंड आपका कॉलम एंड द थर्ड कॉलम, बट स्पेशली इन फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड आपका फर्स्ट कॉलम द समिंग विल बी रिटन सेपरेट आपका नाम। तो देखो आपका ये क्या कह रहा है is equal to the sum of the two determinants one containing only the first term, the first terms in place of each sum and the other दूसरा जो है आपका only second terms आपका दूसरे में आपका second term remaining elements जो होंगे remaining elements both आपका में आपका वही होंगे आपका there is no change। is it clear sir? clear है बताइए नहीं क्या कह रहा है if आपका क्या है ये आपका इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेम कॉलम इज द सम, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेम कॉलम, ये कॉलम हो गया यहाँ पे, आप इसको रोज में भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना देखो वो कह रहा है इफ कॉलम में अगर आपका सम है दो टर्म्स का सम है तो उसको क्या करेंगे ना देन द डिटरमिनेंट जो डिटरमिनेंट होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स। एक डिटरमिनेंट ये हुआ एक डिटरमिनेंट ये हुआ, दोनों का मिलकर के डिटरमिनेंट्स बन गया। तो वन द फर्स्ट वन कंटेनिंग द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड वन कंटेनिंग द सेकंड टर्म और आपका नाम यानी कि टू डिटरमिनेंट्स वी हैव टू राइट इन द फर्स्ट वन डिटरमिनेंट द फर्स्ट टर्म्स विल कम एंड इन द सेकंड वन आपका डिटरमिनेंट द सेकंड टर्म आफ्टर प्लस एंड देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम। ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये था इज इट क्लियर सर? Fun? और वैसे भी आप ना अब सीनियर बच्चे हैं आपका जो एक बार में मेरे हिसाब से आराम से समझाते, नहीं तो देखो ये एक्सक्यूज हमने अलग अलग कर दिया, हमने देखो यहाँ अलग क्योंकि अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी हुआ हैव रिटन इट, हमने ये आपका वी हैव रिटन इट। आप नहीं तो इसको आपका सिंपली जब आप क्या करते हैं यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, तो आपका देखो आप अल्फा 1 और प्लस A1 भी कर सकते थे, देखो ना इनटू ये डिटरमिनेंट आप बना देते। नाउ वी हैव टू मेक B2 C2 आपका नाम देखो दिस B3 और C3 आपका, फिर इसके अलावा माइनस कर देते आपको देखो माइनस अल्फा 2 और प्लस A2 आपका देखो दिस, और उसके बाद ये गया ये, तो नाउ दिस B1 C1 एंड B3 C3 आपका देखो प्लस, फिर ये आपका इसको अगर आप लिखना चाहते अल्फा 3 प्लस आपका देखो ना दिस, ये मतलब ऐसे भी आप कर सकते, ये गया तो ना B1 C1 B2 C3, तब भी आपका देखो ये इसके साथ भी देखो आपका ये इसके साथ आ जाएगा, इट विल कम आपका ये इसके साथ आ जाएगा
and again it will come up with them. Clear है? Execution you can do like this. और कभी कभी sometimes the situation is maybe आपका देखो अभी देखो A1 प्लस B1 देखिए A2 प्लस B2 आपका नाम देखो दस A3 प्लस B3 ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे C1 प्लस D1 आपका देखो C2 प्लस D2 एंड C3 प्लस D3 यानी E1 E2 E3 होगा. हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी आ जाए तो उस समय आप क्या करेंगे कुछ नहीं देखो फर्स्ट एलिमेंट्स ये देखो आपका नाम तो दिस इज व्हेन यू विल मेक द डिटरमिनेंट A1 प्लस सॉरी A1 आपका A2 A3 यू मेक आपका नाम देखो दिस देन आपका C1 C2 C3 E1 E2 A3 आपका देखो फिर प्लस ये दिस इज द अनदर वन यू हैव टू राइट दिस वन आपका एंड this is D1 D2 D3 and आपका E1 E2 A3. If such situation may be coming आ रही हो तो उस समय आप इसको ऐसे कर दीजिए. क्लियर सर? प्लीज डू इट. देन प्रॉपर्टी नंबर आपका नाम देखो दिस द सिक्स मैंने ऐसे लिख दिया आपका नाम देखो. तो नाउ the value of determinant doesn't change when any row or column any row or column multiplied by a number or an expression and is then added or subtracted from any other row or column जो भी आप लिखे आपका तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका कभी भी चेंज नहीं होती है व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय नंबर और एक्सप्रेशन किसी से भी आप मल्टीप्लाई कर दें एक्सप्रेशन से या नंबर से एंड इज देन एडेड उसके बाद आपका ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए फ्रॉम एनी रो आपका नाम और कॉलम दोनों. जैसे प्रूफ लेट आपका नाम डिटरमिनेंट आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 आपका नाम देखो दिस ये है सर आपका नाम. और उसके बाद देन द अनदर वन आपका नाम दिस अनदर वन डिटरमिनेंट यू हैव टेकन नाउ देखो दिस A1 प्लस K B1 देखो आपका A2 प्लस K B2 आपका ये देखिए आपका नाम दिस A2 प्लस K B2 और आपका A3 प्लस K B3 ये लिख दिया. बाकी B1 B2 B3 आपका C1 C2 C3 ये द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज. वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जब चेंज नहीं होती है जब किसी भी रो में आपका देखो ना दिस मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर या एक्सप्रेशन एंड देन एडेड और उसके बाद ऐड कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है अदर रूट से. देखो दिस ये कहने का अब आपका क्या होगा ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो A1 B1 C1 देखो दिस A2 B2 C2 इसमें वही वाला फॉर्मूला लगे आपका जो प्रॉपर्टी फिफ्थ वाली इससे पहले वाली द फर्स्ट डाटा यू आर राइटिंग आपका नाम A3 B3 और C3 देन प्लस है तो प्लस यहाँ लिखने से आपका नाम हो गया सर. तो के आपने क्या किया कॉमन ले लिया आपका नाम तो के यू हैव टेकन कॉमन. अब आपका देखो द सेकेंड एलिमेंट B1 B2 B3 B1 B2 B3 now then C1 C2 C3 कुछ आ रहा समझ में. if two rows or columns are identical exactly then K into 0 हो जाएगा एंड बाकी आपका ना देखो ये क्या है ये कौन सा A1 B1 आपका C1 A2 B2 C2 इसको रोज इनटू कॉलम में अगर आप चेंज कर देते तो भी आपका ये आ जाएगा. अदरवाइज हमने क्या करना देखो आपका नाम जैसे A1 A2 A3 you write B1 B2 B3 you write C1 C2 C3 एंड आपका देखो नाउ प्लस K into 0 तो ये तो आपका it will be complete 0
आपका लास्ट में ये आपका जो बच रहा है आपका ना, दिस इज A1 A2 A3, दिस रेस्ट वन डिटरमिनेंट यू हैव टू राइट हियर। क्लियर हो गया सर? प्लीज डू इट। दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, the property of determinant is 0. property of determinant 0 हो जाएगी if all the elements of now this row or column, आपका नाम देखो are 0, किसी भी रो किसी भी कॉलम के, एनी रो एनी कॉलम, इफ ऑल द थ्री मीन्स 3 into 3 की है तो मतलब एक रो हो या एक कॉलम हो, इफ दे आर 0 देन योर आंसर इज 0। कैसे? नाउ लेट 0 0 0, ये देखिए अपना नाम B1 B2 B3, ना कर C1 C2 C3। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका नाम देखो दिस, या जो भी आपका नाम देखो दिस, ये इक्वल टू 0 इंटू आपका B2 C3 माइनस C2 B3, देखो माइनस 0, सेकंड वाला आपने लिया तो B1 C3 माइनस आपका नाम C1 B3, और फिर प्लस ये 0 आपका नाम देखो 10,000, ये आपका B1 C2 एंड माइनस C1 B2। एनी नंबर व्हेन इट इज मल्टीप्लाई विद 0 इट बिकम्स आपका नाम 0। श्योर सर? तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग आपका 10, ये आपका आंसर है। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो जब हमने किया इसके थ्रू। आप इसको अगर कॉलम के थ्रू भी करेंगे ना तो भी 0 ही आएगा। इज इट क्लियर? फाइन। क्यों कि जब B1 करेंगे देखो इट विल गो दिस इज मल्टीप्लाई दिस इज मल्टीप्लाई। जब C1 अगर आप करेंगे तो C1 ये गया तो आपका देखो ये बच्चा आपके पास। इन एवरी केसेस आपका नाम आइदर अलाउंग एक्सपेंडिंग, मैं तो इसके अलाउंग कर लिया, इसके आप किसी के भी करेंगे तो यू विल गेट द 0 बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। प्रॉपर्टी नंबर 8, if 2 rows or columns of a determinant are proportional, then its value is 0। ये 8th वाला है आपका नाम देखो, इसका मतलब अगर लेट आपका मैट्रिक्स जो आपका है दिस A1 A2 A3, नाउ दिस इज B1 B2 B3, बिल्कुल, एंड दिस इज द फर्स्ट वन एलिमेंट इज K, आपका देखो A1 K स्मॉल K A2 K A3। इसका मतलब क्या है? दिस K you have to take common, K common from R3 से आपने कॉमन ले लिया। सो नाउ देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 and this A1 A2 A3। so when 2 rows are identical, two rows या columns जो भी आपका लिखे are identical, then the value of determinant is 0। तो इसका मतलब E K into this is 0 is equal to 0। Clear sir? Please। Property number 9, if matrix A is equal to small aij, where I आपका नाम it denotes to row and j is equal to, it's denoting to column। देखो आपका नाम this is a diagonal matrix of order n, then A की वैल्यू जब डिटरमिनेंट की यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू, इट विल बी A11 into A22 into A33 डैश 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 आपका
n into n. Now means this is what? That is called the product of diagonal elements. That is called the products of diagonal elements. ये प्रॉपर्टी, खाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका इट मे बी आपका नाउ आस्क्ड. एंड प्रॉपर्टी नंबर 10. नाउ इफ मैट्रिक्स A is equal to Aij and that is of your m into n मैट्रिक्स आपका देखो ना, दिस ये है, या बल्कि m मत करो, n into n कर दो, अपना स्क्वायर मैट्रिक्स को आपका कर दीजिएगा. एंड स्मॉल k बी द स्केलर, यानी कि स्केलर या यू कैन से एनी नंबर इट मे बी, कोई भी नंबर आपका हो सकता है. देन आपका k a mod is equal to now k की पावर n and now this is the a mod में आंसर आएगा. k will be come out, n is equal to 1 2 3, n का मतलब यहाँ पे आपका ना देखो तो ये है. and the last property is the 11th property is आपका नाम this is if capital A and capital B are any two matrix, यानी कि टू मैट्रिक्स, वो भी आपका नाम इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर डिफाइन होना चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स आपके देखो ना ऑफ सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर के 2 into 2 हो या 3 into 3, देन उस समय आपका नाम ए बी मॉड इज इक्वल टू ए मॉड इंटू बी मॉड हो जाएगा आपका नाम. ए बी मॉड इज इक्वल टू ए मॉड इंटू बी मॉड. दीज आर 3. नाउ द लास्ट प्रॉपर्टीज कैन बी आस्क्ड in 1 marks question. Now, if you have 10 or 20 minute extra, हाँ वही तभी मैंने कहा आपको जाना तो नहीं है. Can I take your more time? Okay. This is minus and now देखो this is the cofactors. इसीलिए बच्चों को पूछना जरूरी है आजकल. So now in the determinant, this determinant is आपका देखो ना a is equal to a1 a11 a12 a13. देखो आपका ये आप मैंने this is a21 a22 a33 sorry a23 and now this a31 a32 and a33. This is a square. First row आपका फर्स्ट रो पीछे जो आपका कॉलम को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका रो का आपका देखो दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका नाम देखो दिस जो सेकंड वाला है इस आपका दैट इज जस्ट इंडिकेटिंग टू द कॉलम आपका नाम देखो दिस. तो वैसे भी आपका R1 नाउ R2 R3 दिस इज C1 दिस इज C2 एंड दिस इज C3 एंड इट इज ऑफ योर 3 into 3, यानी कि इट हैज your 9 elements. इसके आपके 9 elements हैं आपका नाम देखो 10,000. तो if we leave the row and column passing through the element आपका नाम element A I J आप जो लिखते हैं आपका I indicates for rows and J indicates for your now देखो this the columns को आपका करता देखो. then the second order determinant is thus obtained is called the minor of Aij and it is denoted by MIJ, minor of rows and column. It means we can get 9 minus corresponding to 9 elements. अगर आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं तो आपको 9 माइनस आपको मिल जाएंगे. चलो कोई बात ठीक हो गया. अगर आप देखो ये अभी फिर देखेगा इफ माइनर
माइनर ऑफ आपका देखो ना दिस एलिमेंट ए 3 1 निकालना आपका देखो ना, तो ये आपका क्या द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज दस ऑब्टेन। जैसे मैंने ये निकाले, ये पॉज आपने बताया अच्छे टाइम पे, अपन ना देखो दिस ये गया तो ना देखो दिस A12 A13 A22 A23 आपका ना देखो दिस, तो दिस डिटर्मिनेंट इज दस ऑब्टेन इज कॉल्ड द माइनर ऑफ आपका देखो, तो दिस इज ये आपका तो माइनर, इसको माइनर कहेंगे, किसका माइनर है A31 का। इज इट क्लियर? सुनो ये आप इसमें माइनस ऐसे निकालते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नोटेशन, अगर आप नोटेशन की बात करते हैं आपका देखो ना ऑफ माइनर, इफ वी एक्सपेंड, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं द डिटर्मिनेंट अलोंग द फर्स्ट रो के हिसाब से अगर आप करते हैं, देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप करें दिस क्या था, आप याद करें -1 की पावर 1 सम जब आप करते हैं, क्योंकि रूल्स देखिए, रूल्स क्या था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इफ द सम ऑफ टू नंबर इज इवन, तो आप क्या करेंगे, -1 की पावर आपने 1 + 1 रखा, इवन नंबर आ गया, तो दैट इज टर्न इनटू द पॉजिटिव वैल्यू। इफ द सम ऑफ one even number and one odd number is odd number आपका आ रहा है, तो now if any negative number has a odd power, so now the answer is coming your negative में आपका आ रहा है, देखो ना, तो देखो this A11 देखो A11 into M11 आप कर सकते हैं आपका, देखो ना, फिर प्लस देखो -1, इसके लिए आप आइए देखो, तो 1 + 2 हो गया, देखो आपका इसका मतलब ये A12 into M12 हो गया आपका नाम, देखो this प्लस again -1 की पावर, this is 1 + 3 into this is A13, and on the basis of this you have to do equal. It means now if any negative number has a even power, it is going to be converted into the positive one, A11 M1. This is plus minus ka minus. If any negative number has odd power, it is going to be converted into the negative one, A12 M12. If any negative, again this is even number, so it is coming or converting into a positive one, A13 and 13. ये देखो ऐसे अगर आप एक्सपेंडिंग अलोंग द सेकेंड रो कर देंगे, तो पहले आपका क्या आएगा, इधर माइनस आएगा, देन प्लस आएगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो ये आपका था 2। हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द माइनर, ये आपका ना, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द माइनर आपका ऑफ द सेकेंड ऑर्डर आपका नाउ देखो दिस, देन द सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन दिस is this is obtained is called the minor of ij. aij means I means ये rows आपका, j means column आपका हो जाता है, क्लियर? ये माइनर निकालने का। अब देखो इसी में कोफैक्टर बता देता हूं। हैव यू गॉट द माइनस, हाउ यू विल फाइंड आउट, बिल्कुल पता लग गया। नाउ कोफैक्टर, कोफैक्टर का मतलब द माइनर आपका देखो MIJ, देखो MIJ इज मल्टीप्लाइड, पूरा ही लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय -1 पावर I + j आपका ना देखो इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट AIJ। ये देखिए this is the definition. If the minor Mij is multiplied by -1 has a power I + j is called the cofactor of the element आपका नाम। जैसे सपोज के cofactor of Aij, I denoting for number of rows and j denoted for your आपका नाम, this is clear। ये इस Aij डिटर्मिनेंट का आपका देखो ना इक्वल टू -1 की पावर I + j into Mij. This is the formula. This is the formula. अब जैसे आप कहेंगे सर ये ना एग्जांपल बताइए, कोफैक्टर ऑफ A12 कर रहा हूं, देखो इसको मैंने इसको मार्क भी किया आपका, देखो तो ये इसको आपका कोफैक्टर, इसका मतलब A12 कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला देखो -1 की पावर 1 + 2 और आपका देखो M12 इसका तो ना माइनस देखो
इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ऑड पावर आपका ठीक है ना, तो क्लियर, ये वैसे भी आपका -m12 हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे रखेंगे, बात को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। इफ वी आर गोइंग टू अनदर एग्जांपल नाउ, कोफैक्टर ऑफ, अगर आप A32 कर रहे हैं, जैसे A32 ये कर दिया मैंने, देखो स्मॉल a32 है, इसको जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आपका नाम, दिस इज A32 इक्वल टू -1 द पावर I प्लस j इंटू m, दिस इज 32 करोगे, क्लियर। सो द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट आपका नाम इंटू, इसका मतलब सो द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट लिखा मैंने, ये कहीं पूछे आप क्या लिखा, एलिमेंट Aij इक्वल टू ये -1 की पावर I प्लस j इंटू द डिटर्मिनेंट obtained by leaving the row and the column passing through that element पूरा इसका डिटेलिंग होगा। तो ये था सर आपका नाम, देखो दिस इज, तो इसको द डिटरमिनेंट द सम, आपका ये सारी चीज़ें अब ये हो गया। और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, यानी कि कल शनिवार भी है, एंड कल हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने लग जाएंगे। तो बिफोर दैट यू प्लीज कंप्लीट व्हाट आर माइनस एंड कोफैक्टर्स, एंड फ्रॉम टुडे वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक फ्रॉम प्रॉपर्टी 4 टू प्रॉपर्टी 11, इसको पूरा लर्न कर लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चंस इस पे बेस होते हैं, इसका मतलब आपको 2 जीरो बनाने हैं बस, या आइडेंटिकल बनाने हैं, और उसके बाद आपका सब कितने बड़ा सा बड़ा बिगर क्वेश्चन यू आर टेकिंग, यू हैव टू मेक 2 zeros in either any row, any column, and then expand it according to the column and where they are आपका नाम just situated or settled, उसके बाद आपका you can get the answer। तो ये था टुडे